क्या लगता है रेप सिर्फ शारीरिक होता है? मानसिक रेप भी रेप ही कहलाता है। उस ज्योति का एक तरह से पूरा चीरहरण हो गया। जो कड़कड़ लोग होते हैं ना, रोड पे नंगा नाच करते हैं, कहाँ गए वो लोग? आई सपोर्ट आलोक, आई सपोर्ट आलोक, सब आलोक भाई हम तुम्हारे साथ हैं। आलोक ने आके खुद इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से ये इतने मजबूत नहीं थे और ज्योति मौर्य इतने बड़े पद पे हैं, एसडीएम के पद पे हैं, या फिर उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, इसके कारण जो है वो दब गए हैं जा। तो उस समय आपका रुतबा था जब पूरा मीडियाबाजी चल रहा था, पूरा पुलिस फोर्स ज्योति, उस समय आपके पास रुतबा हो गया और अचानक से आपका रुतबा डाउन हो गया। ये लॉलीपॉप ना उन लोगों को दिखाओ बाबू आलोक जो तुम्हारे सपोर्टर थे, ठीक है। आलोक ने बचपने में बहुत गलती की है और ये गलती उनके फैमिली के संस्कार से है। ऐसा नहीं कि आलोक ने ऐसा किया, उनका बड़ा भाई का भी वही हाल है। अब बताइए 3 साल पुरानी डायरी ये चुरा के बैठा हुआ था पत्नी का। तुम 3 साल पहले तुमको पता चल गया था ना कि बीवी मेरी भ्रष्टाचारिता में लिप्त है, तुम 3 साल पहले जाके कंप्लेन कर देता। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। बात कुछ दिन पहले की है जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी थी, जहां पर आलोक मौर्य बहुत सारे इल्ज़ाम ज्योति मौर्य पे लगाते हुए नजर आए थे। बात अगर कह ले कि घुसखोरी की, या बात कह ले कैरेक्टर के बारे में, जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा था उसके बारे में उन्होंने खुलकर आके मीडिया के सामने बातचीत की थी और हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था कि भाई हमें न्याय दिला दिया जाए। उन्होंने रो कर भी जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन लिया था और जितनी पब्लिक थे वो भी उनके जो पक्ष में लोग बयान दे रहे थे और कहीं ना कहीं पक्ष दिखा रहे थे अपना कि भाई आलोक के साथ सही में गलत हुआ है, क्योंकि पत्नी जो है उनके पास बड़ा पद है और एसडीएम के पद पे वो तैनात है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती हैं। हमारी तरफ से भी पक्ष वाली वीडियोस आए थे, हमने भी बताया था, दिखाया था कि कैसे आलोक मौर्य जो है, हमें भी लगा था कि आलोक मौर्य जो है वो रोते हुए लगते नजर आए थे और कहीं ना कहीं न्याय का गुहार लगा रहे थे। तो लगा था शायद कि उन्होंने उनके साथ गलती हुई है, ज्यादती हुई है, इसलिए शायद उनकी जो पत्नी है ज्योति मौर्य उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी ये चीज़ उनकी तरफ से आ रहा है। आलोक मौर्य ने खुद मीडिया में आकर कहा कि मैं जितनी भी शिकायतें मैंने दर्ज कराई थी वो मैं सब कुछ वापस लेता हूँ। इसके पीछे का उन्होंने कारण कुछ नहीं बताया। इस बात पे बातचीत करने के लिए, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की वीना मानवी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने पहले भी आपकी जो भविष्यवाणी मैंने देखी थी कि आपने आलोक मौर्य के बारे में कहा था कि वो एक मगरमच्छ का आंसू बहा रहे हैं, जैसा आपने कहा था, आपके स्टेटमेंट थे, क्या कहना चाहेंगी जब उन्होंने शिकायतें वापस ले ली? मैंने प्रॉब्लम क्या है ना, लोग ट्रोल भले मुझे कर लेते हैं लेकिन लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भाई ये लेडी अनुभवी है। इसकी पूरी टीम जो है, जो भी 30, 40, 50 साल की महिलाएं हैं, उन्होंने 15 साल, किसी का अनुभव 15 साल है, किसी का 30 साल है। उसी तरह हमारा अनुभव ये कह रहा था इस केस में कि अगर कोई पति समझदार होता है, ये कम्प्लीटली इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का मामला था, एक मेंटल मैच ना होने का मामला था, एक ऊंचे पद और नीचे पद का मामला था। अगर उनके पति बड़े पद पे होते तो ये सब मामला आता भी नहीं। और एक वक्त के बाद हर पति को दुनिया में, मैं ये नहीं कह सकती सारे पति, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा 1 या 2 पति देखा होगा, उसके अलावा सारे ही पति मुझे ऐसे दिखे जो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी जब काम करने जाती है तो उन पे लांछन लगाना, उनको टेंशन देना, उनको कोऑपरेट नहीं करना, उनको मतलब हर वक्त नीचा दिखाना। थक के तो पति भी आ रहा है, पत्नी भी आ रहे हैं, 1 कप चाय जो है वो पी, तो ये सब चीज़ें जो पत्नियों को झेलना पड़ता है, वर्किंग लेडी को, ये एक बहुत पेनिंग चीज़ होती है। निजता का हनन किया था उन्होंने, जिस तरीके से मीडिया के सामने आके जो गुहार लगाई थी न्याय के लिए। आपको क्या लगता है रेप सिर्फ शारीरिक होता है? मानसिक रेप भी रेप ही कहलाता है। उस ज्योति का एक तरह से पूरा चीरहरण हो गया ना। लेकिन स्टेटमेंट नहीं आना ज्योति की तरफ से, कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था लोगों को, ऐसा लग रहा। लोग ना, जो कड़कड़ लोग होते हैं ना, रोड पे नंगा नाच करते हैं, ठीक है, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, वो शांति से बैठ के तमाशा देखते हैं और अपनी लड़ाई कानूनी लड़ते हैं। रोड पे आके कड़कड़ करना, मीडिया के सामने पागलपंती दिखाना, मीडिया न्याय दिला देता क्या? सोशल मीडिया न्याय दिला देता लोग को? तमाशा के अलावा तो कुछ नहीं हुआ। कहाँ गए वो लोग? आई सपोर्ट आलोक, आई सपोर्ट आलोक, सब आलोक भाई हम तुम्हारे साथ हैं। वीना मानवी गंदी औरत, ये ज्योति मौर्य को अरे भैया, औरतें तो गंदी होती ही हैं,
तुम्हारे पुरुष के नज़र में हम अच्छे बने कब, जो बना तुम बोलोगे यार। कुछ लोगों का ये भी कहना, मैं कमेंट में ही देख रही थी, कुछ लोगों ने ये डाला है या फिर जिसमें आलोक ने आके खुद इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से ये इतने मजबूत नहीं थे और ज्योति मौर्य इतने बड़े पद पे हैं, एसडीएम के पद पे हैं या फिर उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, इसके कारण जो है वो दब गए हैं जा। अभी मामला न्यायालय में था, कल मेरी 15 मिनट की बातचीत है ज्योति से, आप सुने भी। तो ये बताइए कि जो मामला 2018-19 से ऑलरेडी कोर्ट में था, तो 2-3 साल बाद ऐसा तो नहीं आपके बीच में बड़े प्यार मोहब्बत थे और अचानक से ऐसा कुछ हो गया। आप कह रहे हो हमने पढ़ाया, ज्योति का कहना है कि जब मैं पढ़ के ऑलरेडी वो 2-3 जगह जॉब में भी रही ना, कहीं टीचर रही, कहीं सीडी पे रही, तो वो ऑलरेडी तो पैसे कमा ही रही थी। उसके बाद ना उसने ये सब क्वालिफाई किया एग्ज़ाम एसडीएम वाला। ज्योति का कभी एक कटाक्ष भी आया था, उन्होंने कहा था कि हाँ आलोक ने तो मुझे बचपन से पाला है, पोसा है और बड़ा किया है, पढ़ाया है। देखिए आलोक का मेंटल लेवल लो था और जैसी उसकी पढ़ाई, जैसा उसका कार्य, लोग कहते हैं ना आपके कार्य, आपके सोच और आपकी सोसाइटी का असर आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है, तो बस यही यहाँ मैटर है। मतलब वो चूँकि एक सफाई कर्मी रहे हैं और एक अगर आप कहिएगा कि एक स्कूल का प्रिंसिपल और एक स्कूल का स्वीपर, दोनों का मेंटलिटी लेवल एक हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ, आपके घर में दाई जो काम करने आती है वो, और आप घर के मालकिन हो, आप अपने दाई के मेंटलिटी लेवल से अपने मेंटल को रीड कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। इट्स ऑल मेंटल मैच। इन लोग का मेंटल मैच नहीं हो सका। जैसे ही उसके रुतबे बढ़े, जब वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चलने लगी होगी, ये भाई बट आप देख लेना, मेरे इस बात से कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि ऐसा नहीं होता है। अपने आप लगेगा कि ये जब जाता था आता था, थोड़ा इन्फिनिटी आता है भाई, बहुत आता है। ये बच्चा के सोचा कि अब मैं कुछ ना करूं, जब ये कोर्ट में चली ही गई, ऐसा हो ही गया। आपको साक्ष्य दिखाना था ना, तो आप दिखा देते। हाँ सर देखिए ये चैट है, ये जो मीडिया में ऐसे दिखा रहे थे, आपको पता है उसका क्या है? मैंने ज्योति से बात किया है। मोबाइल हैक था तो मैंने आपका मोबाइल हैक कर लिया। अब मैं अपने मोबाइल से चैट कर रही हूँ तो डेफिनेटली वो तो दिखेगा चैट, लेकिन जब जांच में जाएगा विषय, आईटी जोन में जाएगा, तब तो पता चल जाएगा ये इस सेट से नहीं, इस सेट से चैट किया गया है। सारे साक्ष्य थे उनके पास। उन्होंने ये भी बताया था कि होटल में वो देखे एक दूसरे किसी को साथ में, और इसके बाद उन्होंने कहा था उनके पास चैट्स अवेलेबल हैं, उनके पास ऑडियो अवेलेबल है। था ना, किसने मना किया था? सरकार ने मना किया। यहाँ आप जो बोल रहे हैं गरीबी का गुहार लगा के मैं पैसे वाला नहीं था, मैं गरीब हूँ, मेरा रुतबा नहीं है, तो उस समय आपका रुतबा था जब पूरा मीडियाबाजी चल रहा था, पूरा पुलिस फोर्स ज्योति, उस समय आपके पास रुतबा हो गया और अचानक से आपका रुतबा डाउन हो गया। ये लॉलीपॉप ना उन लोगों को दिखाओ बाबू आलोक जो तुम्हारे सपोर्टर थे, ठीक है? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इस तरह के लॉलीपॉप में नहीं फंसते हैं। हाँ, ज्योति की एक गलती है, मेंटल मैच नहीं हुआ प्रेम से। क्या पहली महिला है देश की जो तलाक ले रही होगी? बहुत महिलाएं। अगर ज्योति, आलोक अगर एसडीएम होता आज और ज्योति अगर 4th ग्रेड स्टाफ होती तो ये मामला हाईलाइट होता, कोई परेशानी नहीं होती। ज्योति की बात हुई है, किस मुद्दे पे आपने बातचीत करने की कोशिश? हमेशा होती है, हर मुद्दे पे बातें होती हैं। अभी का मुद्दा ये है कि वो डिवोर्स फाइल बहुत सालों साल पहले से था और वो डिवोर्स होगा उन लोगों का। बच्चे ज्योति के पास हैं और हर सशक्त माँ संस्कार देती है, माँ बच्चों को पालती है, माँ पढ़ाती है लिखाती है, बाप तो पैसे देता है सिर्फ। तो ज्योति के पास तो पैसे का भी अब वो इशू नहीं है कि वो पैसे कहाँ से आएगा, तो वो तो सशक्त है, सब चीज़ है, वो अपने बच्चों को पाल सकती है, बच्चे उसके पास हैं। हाँ, लेकिन आलोक ने बचपने में बहुत गलती की है और ये गलती उनके फैमिली के संस्कार से है। ऐसा नहीं कि आलोक ने ऐसा किया, उनका बड़ा भाई का भी वही हाल है, बड़े भाई की वाइफ भी अलग ही, जो मैंने बहुत पहले बोला था। अंत में वो बात मीडिया में आई ना, सब माने कि हाँ वीना मानवी तो बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर चुकी थी कि होना जाना कुछ नहीं है, भद पिटेगा, एक महिला की इज्जत गई, एक घर टूटा। और ये आलोक का जो ये स्टेप था ये गलत था, चुपचाप सिर झुका के चल दिए बेचारा टाइप से। कोई बेचारे वचारे नहीं है, ये बहुत शातिर करने की कोशिश की, लेकिन जब इनका कोई भी चीज़ ढला नहीं तो मामला ख़राब हो गया। जिस देश के लोगों ने इतना सपोर्ट किया आलोक को, या फिर जिन मीडिया वालों ने इतना सपोर्ट किया, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि शिकायत जो उन्होंने वापस लिया उसका कारण उनको बताएं? नहीं बताते ना, वो कैसे बोलते कि मैं कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाया। मैंने ज्योति से बात किया, वो बोले कि भाई जब जांच कमेटी ने बोला कि आप एविडेंसेस दिखाइए कि आपकी पत्नी कैसे धोखेबाज है, आप कहते हैं फलाना होटल में गई, मैंने देखा, मैं पीछा किया, तो
होटल में गई होगी तो यार कुछ खाए होंगे, पिए होंगे, बिल दिए होंगे, रूम का आजकल आधार कार्ड के बिना होटल नहीं रहता है। तो और दूसरी बात एक चीज़ जान लीजिए, ये सब बकवास है। पति पत्नी के रिश्ते में साक्ष्य जब आने लगे तो रिश्ता तो ऐसे ही ख़त्म है। तुम जासूस बन के पत्नी का जब पीछा करने लगे, रिश्ता तो वहीं से ख़त्म हो गया। तो ये जांच कमेटी के सामने ये सारी बातें हो चुकी थी, उनसे जवाब मांगा गया था, उसके बाद उन्होंने शिकायत वापस कुछ भी इनके पास एविडेंसेस नहीं प्राप्त हुए। और जिस डायरी की बात ये करते हैं जिसमें ओम, रेड और ये सब हिसाब किताब है, वो डायरी कौन सी है वो भी मैं जनता को बता दूं। वो डायरी 2000 लाखों और करोड़ों का हड़प हुआ था। 2019 में जब ये कौन से डिपार्टमेंट में पोस्टेड थी कहीं पे ज्योति, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे इनको नहीं ज़मीनी विवाद में जो सारी चीज़ें लिखते हैं कि उसका ये, उस समय इनका घर बन रहा था प्रयागराज में। तो ये कभी 50,000 दिए, पापा को इतना दिए, मम्मी को इतना दिए। तो ये अपना एक डायरी मेंटेन करती थी, जो वो डायरी, हाँ अब बताइए 3 साल पुरानी डायरी ये चुरा के बैठा हुआ था पत्नी का। हाँ, तुम 3 साल पहले तुमको पता चल गया था ना कि बीवी मेरी भ्रष्टाचारिता में लिप्त है, तुम 3 साल पहले जाके कंप्लेन कर देता। तुम अभी आके जून में कंप्लेन कर रहे हो, 23 में। घर के खर्च थे, कहाँ पे खर्च हुए, जैसे गिट्टी वाले का पैसा इतना, उसका इतना, उसका इतना, वो पूरा लिखा हुआ है उस डायरी में। उसकी आदत थी कि जो पैसे खर्च करती थी वो लिखती है उसमें। तो वही है, तो वो डायरी तुम साक्ष्य के तौर पे मैंने क्या बोला था पहले भी कि अगर वो भ्रष्टाचारिता में लिप्त पाई गई तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। वो वहाँ से भी निकल गई, बोली मैम मैंने आज तक अपने ऊपर ना एक दाग नहीं लगने दिया, मैं एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में जानी जाती हूँ। ज्योति ने कहा भाई ये हमारा समाज है कि महिलाओं को भाई आगे चलते नहीं देख सकता है। महिलाओं को मतलब किस तरह कुचलना है, अगर बोल दो पूरे के पूरे लोग खड़े हो जाएंगे, एक महिला, पूरा कायनात उड़ के आ जाएगा एक महिला को कुचलने के लिए। इतने बेशर्म हो चुके हैं इन लोगों की, कोई हद लिमिट नहीं है। अरे वो महिला जिस तरह भी स्ट्रगल कर रही है, आगे बढ़ रही है, तुम्हारे घर की दाल रोटी थोड़ी खा रही है जो तुमको तकलीफ पड़ी है। कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें ज्योति के मतलब अपशब्द निकल रहे थे उनके मुंह से, या फिर वो अपने हस्बैंड को, सबने देखा था वो कि तेरा बाप भंगेड़ी है, तू तेरा बाप तो ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता। आपको शब्द दिख गए, ये नहीं दिखा कि तेरा बाप ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता। ज्योति के रुतबे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। ठेले वाले को नहीं छोड़ने का मतलब है जाके वसूली करना, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। आपसे ये सारी बातचीत हुई है आपसे? इन लोग उनके बड़ी भाभी से जो स्कूल में है, दोनों बच्चों को लेके वो भी बेचारी महिला अलग रही है उस घर की। तो इस घर का वो नियम ही है। ये ज़्यादा टॉर्चर हो गई, 2 बेटी को लेके भी इसके साथ थोड़ा टॉर्चर हुआ कि वो बेटी बेटी हो रहा, बेटा नहीं हो रहा। तो ये सब लेके परेशानी ज़्यादा है। इन दोनों को देखते हुए और उदाहरण को मतलब समझते हुए कितने सारे पति जो है अपनी पत्नी को वापस ले गए। इवन कि रहमान सर, खान सर, इन सब के यहाँ से जो स्टूडेंट है वो वापस के कर्म फोड़ो तुम लोग, बस शक के बिना पे महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दो। काम तो मिला नहीं कुछ, सबकी पढ़ाई छूट गई, मेहनत बहुत आसान है, कुचल डालो महिलाओं को। तुम्हारी तो मानसिकता दर्शा दी यार वैसे पतियों को जो अपनी पत्नी को वापस बुला लिए। ये गलत है, जो गलत है सो गलत है। या तो फिर आप खुल के बोलो कि हम महिला की इज्जत नहीं करते, फिर हम भी समझ लेंगे कि हमें तुम्हारे साथ क्या करना है। या फिर ये ढकोसला करते हो, समानता दिवस की बधाइयाँ, वुमेंस डे, हैप्पी वुमेंस डे की बधाइयाँ जो चारों तरफ देते फिरते हो, बंद करो। हम मान लेंगे कि तुम पुरुष प्रधान देश हो और हमारी कोई इज्जत नहीं इस समाज में, मान लेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। फिर आपको भी बढ़िया से डंडा करेंगे पुरुष लोगों को पकड़ पकड़ के हम लोग। जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ से क्या संदेश होगा उनको जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न उठा रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आप आलोक की तरफदारी नहीं कर रही हैं, आप एसडीएम साहिबा की तरफदारी कर रही हैं? या फिर मैंने आलोक को फ़ोन लगाया है, मैंने लगातार आलोक से बात करने की कोशिश की है। तो जो मुँह चुप्पे लोग होते हैं, जो जानते हैं कि मैं गलत हूँ, वो छुप छुप के भागता है। अगर आलोक सही, पहले भी आपने कभी कॉल किया था और उन्हें हेलो हेलो बोल के काट दिया था। अगर आलोक सही होता तो एक बार बात कर लेता, नहीं मैडम आप मेरी भी सुन लो, हम तो सुनते ही हैं ना, सुन लो। लेकिन वो तो बस यूं 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 करके एक मीडिया में बैठ के बकौती कर दिए, और उसके बाद मीडिया में बैठ के बकौती करके सबका समय बर्बाद किया। मीडिया का समय, अपना घर तोड़ा, अपना घर बर्बाद किया, और एक मसाला अपने परिवार का पूरे देश में बना के रख दिया। ये मर्द है? ऐसे लोग मर्द कहलाते हैं? जो अपने घर का प्रॉब्लम नहीं शॉर्ट आउट कर पाया, वो दुनिया क्या चलाएगा? ऐसे बच्चों का जो दुर्भाग्य मैं देख रही हूँ कि इतने सारे मीम्स बन गए कि अगर आप अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारे मीम्स बन गए। लोग जैसे लोग जो है ना, वो कभी परिवार नहीं संभाल सकते हैं। ये लोग पत्नी को इतना कुंठित कर देते हैं ना कि पत्नी जो है एकदम परेशान होके या तो तलाक की तरफ मूव कर जाती हैं, या अलग हो जाती हैं, या अपने जीवन में कुछ कर बैठती हैं। कमज़ोर महिलाएं मर ही जाती हैं ना, सुसाइड कर लेती हैं,
जहर खा लेती हैं, जो सशक्त हैं वो अपने जीवन में बदनामी झेलते हुए अलग चल लेती हैं। और ये सारे उदाहरण हमारे आसपास भी दिख रहे हैं कि जो कमज़ोर महिलाएं हैं वो कभी मार दी जा रही हैं, कभी वो खुद से सुसाइड कर ले रही हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें। अरे जितना ट्रोलिंग समाज मुझे करता है, अगर मैं कमज़ोर रहती तो मैं भी कहीं डिप्रेशन की शिकार हो गई। तो नागिन, आपको तो नेशनल नागिन घोषित कर दिया गया। नागिन अभी नागोबा जाएंगे जेल, जो नागिन बोल रहे थे उन पे FIR हो गया, पता है कि नहीं? धाराएं पे धाराएं लगी हैं। अब जितने लोग नागिन बोले थे सब जाएंगे, हवा खाएंगे, वहीं डस निकलेगा बिल में से, जेल में से नाग सब डस निकले। बड़ा बड़ा हाईलाइट बन रहा था कि वीना मानवी तो नागिन है, ये तो डसती है, ये तो मतलब लूटती है लोगों को। ठीक है तो अच्छा है ना। अरे भाई तो लोग लुटाने आ क्यों रहे, मेरे पास मत आओ ना। जब जान समाज में जब पता चल गया कि वीना मानवी लूटती है, नागिन है, फिर भी उतनी ही भीड़ है, लोग आ ही रहे हैं मेरे पास। अलर्ट हो जाओ भैया, मत आओ। लेकिन देखिए, जहाँ भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, उन्हें भी सही और गलत की पहचान है, क्या सही है क्या गलत है। और जो वीना मानवी को नज़दीक से जानते हैं वो खूब जानते हैं कि ये एक ऐसी महिला है जिसको पैसे से कोई लेना देना बहुत अधिक नहीं हो। तो उतना है मेरे पास कि मेरा दाल रोटी चल जाएगा, मेरे बच्चे सेटल हैं, मेरे सब कुछ है, मैं जीवन में कमा रही हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है पैसे की? यही समाज सेवा से पैसा खाएंगे क्या? ऐसा नहीं होता। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जैसा इन्होंने ज्योति से बात किया था, ज्योति मौर्य से बात किया था, इन्होंने साझा किया कि ज्योति ने क्या कहा था, उस डायरी के बारे में बताया कि उस डायरी में आखिर जो आपने अमाउंट देखे थे कि इतने हज़ार का, इतने लाख का, ये जो सारे अमाउंट जो मेंशन किए हुए थे वो आखिर उनके घर के खर्च थे। और जिस तरीके से आलोक ने बाहर आके मीडिया के सामने रोकर अपनी बातें रखी थी और मीडिया वालों ने साथ दिया था, इसके साथ साथ देश वालों ने साथ दिया था। कहीं ना कहीं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सामने आए और वो बताएं कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण उन्हें अपनी शिकायत को वापस लेना पड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं आलोक के इस स्टेप के बारे में? हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।